पबड़ा के कोहिनूर ने प्रथम प्रयास में ही डॉक्टर बन किया पूरे जिले का नाम रोशन। गरीबों का सेवा है पहला सपना। जी मेरी नानी जी जो थी शशिकला सिन्हा, तो उनका हमेशा से सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर। तो वो जब मैं जा रहा था मतलब 10वीं के बाद अपनी परीक्षा की तैयारी करने, तभी उन्होंने उन्हीं टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया था और जाते जाते बस मतलब अंतिम मुलाकात में बोला था कि अच्छा मतलब अच्छे डॉक्टर बन के आना। तो उनका सपना पूरा हुआ, इससे बहुत खुशी मतलब इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो बच्चे अर्थाभाव का बहाना बना करके पढ़ाई से जी चुराते हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है कि कम संसाधनों में भी अच्छा मेहनत के बल पर अच्छा स्कोर और अच्छी सफलता पाई जा सकती है। एक बेटा और एक बेटी है, दोनों का दोनों डॉक्टर बन गया। ये तो प्रभु की कृपा है। नहीं, प्रभु की कृपा है वह तो मानते हैं, प्रभु की माता सरस्वती का आशीर्वाद है, लेकिन बच्चे के भविष्य को संवारने में सबसे अहम रोल अगर होती है तो माँ की होती है। जैसे समाज में सब सारे लोग कहते हैं बच्चा आपने मेहनती था, बहुत मेहनती था, लेकिन आपका रोल इसमें तो एक माँ का जो रोल होना चाहिए वही मैंने कैसा अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर की बहन होना ज्यादा मैटर कर रहा है मेरे लिए। डॉक्टर की बहन होना ज्यादा मैटर कर रहा है आपके लिए? जी, उसके लिए इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी उसके साथ। अभी पिछले साल अप्रैल के टाइम में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था क्योंकि उसको हॉस्टल में आ गया था। तो वो जितने मतलब हर चीज को, हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके जैसे उसने रिजल्ट लाया, वो चीज बहुत अच्छा फील करा रहा है। छोटा भाई को सफलता मिली, इसके लिए खुशी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार, बेगूसराय प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी आप लोग के बीच आता हूँ किसी न किसी समस्या को लेके आता हूँ, चाहे वो समस्या समाज को लेके हो, पदाधिकारी को लेके हो, सरकारी कर्मचारी को लेके हो। आज मैं समस्या को लेके नहीं आया हूँ। इस लड़के का वही काम है, इन्होंने नीट के एग्जाम में पहली बार में इन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। सर, आज आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार। घर कहाँ है आपका? पबड़ा मंझौल। पिताजी का नाम? प्रवीण कुमार। अच्छा, पिताजी आप क्या करते हैं? वो सेवड़ी मध्य विद्यालय सेवड़ी में प्रधान अध्यापक है, शिक्षक है। और मम्मी गृहिणी है। अच्छा पीयूष जी, ये बताइए आपका उम्र अभी वर्तमान में कितना हुआ है? 18 साल। 18 साल। अब कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? मैंने अपनी 10वीं डीएवी स्कूल बेगूसराय इटवा से की और 12वीं मैंने दिल्ली से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल से की है अपनी। और नीट की तैयारी मैंने वहीं एलन से की। अच्छा पीयूष जी, ये बताइए आपने नीट को ही क्यों चुना? दीदी ने मेरी पहले भी नीट का एग्जाम दिया और उसमें उस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आपकी दीदी? जी। अब कितने भाई बहन हैं? 2। मतलब दोनों भाई बहन नीट के एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं? जी हाँ। दीदी भी पहली बार में की थी? दीदी को सेकंड बार में हुआ? हाँ। मतलब बड़ी दीदी सेकंड बार में की, आपने फर्स्ट बार में किया? जी। चलिए अच्छा। पीयूष जी, ये बताइए आप बहुत लोग आज के समय में युवा लोग जो है वो कहता है कि जिसके पापा के पास करोड़ों रुपया है वही पढ़ सकता है, वही आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। क्या यह सच है? जी बिल्कुल नहीं ऐसा। अगर आप में पढ़ने की इच्छा हो तो कोई नहीं रोक सकता। कैसा अनुभव कर रहे हैं? रिजल्ट जब आया, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट परसों दोपहर 2 बजे के करीब रिजल्ट आया। उसके बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं? खुशी भी हो रही है, कुछ दुख भी है कि कुछ और अच्छा किया जा सकता था। खुशी तो है ही, सब परिवार वाले सब। जी मैं रोकना चाहता हूँ, अच्छा करने के लिए आपका पूरा उम्र बचा हुआ है। जी जी। अच्छा करने के लिए, आज से बेहतर करने के लिए आपके पास पूरा उम्र बचा हुआ है। जी। अभी आपने एक बार में नीट का एग्जाम क्रैक करना, ये भी अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। और आपने किया, आपने बताया कि मेरी बड़ी दीदी भी नीट में गई है और वो सेकंड
अटैक में गई है और आपने फर्स्ट में गया। आपके पिताजी एक सामान्य शिक्षक हैं। जी सामान्य शिक्षक मैं इसलिए बोला हूँ, शिक्षक का कोई ये नहीं है कि IAS IPS या BDO CO SDO के तरह दरमाहा जो है उससे 5 गुना एक्स्ट्रा टेबल के नीचे से आ रहा है, और या वैसा कोई बात है नहीं। और आपका परिवार जो गांव का नाम आप बताया, पबरा का बताया ना जी आपका फैमिली क्या, मतलब क्या बैकग्राउंड है? जी, हमारे घर में ज्यादातर किसान ही है। मतलब किसान फैमिली से आप आते हैं? जी ठीक। ये कैसा अनुभव कर रहे हैं? दिल से अनुभव अपना बताइए। जी मेरी नानी जी जो थी शशिकला सिन्हा, तो उनका हमेशा से सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर, तो वो जब मैं जा रहा था मतलब 10वीं के बाद अपनी परीक्षा की तैयारी करने, तभी उन्होंने उन्हीं टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया था और जाते जाते बस मतलब अंतिम मुलाकात में बोला था कि अच्छा मतलब अच्छे डॉक्टर बन के आना। तो उनका सपना पूरा हुआ, इससे बहुत खुशी, मतलब इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। देखिए, पिताजी, मम्मी, भाई बहन, गार्जियन जिसको बोलते हैं, वो कहते रहते हैं, हमारे युवा सुनते रहते हैं। अभी लड़का पीयूष ने बहुत ही मार्मिक बात बताया कि मैं जब 10th का एग्जाम देने जा रहे थे, तो इनकी नानी जो थी वो लास्ट स्टेज पे थी। वो इसको बोली थी कि एक अच्छा डॉक्टर बनना। 10th का एग्जाम किस साल की बात है ये? 2023 की। 23 की, 3 साल 2 साल पहले की। और इस बच्चे ने मरते हुए नानी का जो सपना था, उसे अपनी कड़ी मेहनत से सफल किया। अच्छा ये बताइए पीयूष जी, वो सब जो रखा हुआ है वो क्या है? ये स्कूल में कुछ प्रोग्राम के मतलब किसी DAV में कुछ। ये आपका अपना कमाई है? जी जी अपना कमाई है जी। सर आप अगर यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता। और ये हमारे परदादा जी को मिला। सबसे पहले सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 2 संतान आपके हैं, एक लड़का एक लड़की। समाज में जिस समाज से आप आते हैं या जिस समाज से हम लोग आते हैं, उस समाज में ज्यादातर लोग ये कहता है कि जिसका एक बेटा होता है उसका बिगड़ जाता है। बुरा नहीं मानिए मेरी बातों को, समाज में हाँ ऐसी लोकोक्ति है। मतलब 95% थिंकिंग है कि एक बेटा रहता है वो बिगड़ जाता है। आपको एक बेटा और एक बेटी, और दोनों ने नीट क्रैक किया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छी खुशी साबित हो रही है। मेरे दोनों बच्चों ने, जो मेरा सपना था बचपन का, जो मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा, आर्थिक अभाव के कारण जो सपना मैं अपना पूरा नहीं कर सका, वो सपना आज मेरे बेटे ने पूरा किया। मैं अपने आप को बहुत नहीं, बेटे ने पूरा किया वो तो सर बात की बात है। अभी जैसा पीयूष ने बताया कि इसकी बड़ी बहन जो है, मतलब एक भाई एक बहन है, एक बड़ी बहन पहले कर चुकी है। हाँ 2019 में नीट क्रैक की थी, उसका वो दूसरा प्रयास था। प्रयास हाँ। दूसरा था वो कर चुकी है। हाँ। और एक बेटी आपका नीट क्रैक कर चुकी है, उसके बाद एक बेटा आपका नीट क्रैक कर चुका है। सिर्फ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायी है, गांव के बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए। वैसे बच्चे के लिए मेरे समझ से रोकना चाहते हैं, वैसे बच्चे के लिए ज्यादा प्रेरणादायी है जो ये कहते हैं अभाव में मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी यही कहना चाहता था कि जो बच्चे अर्थाभाव का बहाना बना करके पढ़ाई से जी चुराते हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है कि कम संसाधनों में भी अच्छा मेहनत के बल पर अच्छा स्कोर और अच्छी सफलता पाई जा सकती है। क्या आशा अपने पुत्र पुत्री से क्या आशा करते हैं भविष्य में, और क्या आशा करते हैं? उन्होंने समाज के जिस क्षेत्र को, डॉक्टरी क्षेत्र को अपना करियर चुना है, तो मैं तो यही आशा करता हूं कि इसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमाए, समाज की सेवा करे और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अपना नाम स्थापित करे, ख्याति स्थापित करे। लोग इसे सर आपका बेटा और बेटी जो काम किया है, आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार, कुल, समाज, गांव, मोहल्ला, क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया?
बिल्कुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई एक डॉक्टर किसी व्यक्ति या किसी परिवार से बंध के नहीं रहता है। जब भी वो करता है तो पूरे समाज के लिए पूरे आज के समय में भगवान के बाद जी भगवान के बाद अगर किसी पद का पहला स्थान है तो डॉक्टर का है। जी बिल्कुल। चाहे वो गांव से ले लीजिए, शहर से ले लीजिए, मतलब वो नहीं करता कि किस गांव से, किस स्थान से, किस जाति से है, डॉक्टर का रूप है। और आप ऐसे सौभाग्यशाली है, पिता है जो आपका 2 संतान और दोनों डॉक्टर बन गया। जी क्या मैं पीयूष की मम्मी से थोड़ा मिलना चाहता हूँ। जी अभी बुला देते हैं। चलो मैडम, कैसा अनुभव कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ऐसे सौभाग्यशाली माँ है जो एक बेटा और एक बेटी है, दोनों का दोनों डॉक्टर बन गया। ये तो प्रभु की कृपा है। नहीं, प्रभु की कृपा है वह तो मानते हैं, प्रभु की माता सरस्वती का आशीर्वाद है, लेकिन बच्चे के भविष्य को संवारने में सबसे अहम रोल अगर होती है तो माँ की होती है। जैसे समाज में सब सारे लोग कहते हैं बच्चा अपने मेहनती था, बहुत मेहनती था, लेकिन आपका रोल उसमें तो एक माँ का जो रोल होना चाहिए वही मैंने कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 2 संतान, दोनों डॉक्टर। दोनों डॉक्टर। क्या मतलब और क्या आशा करते हैं बच्चे से? अच्छा डॉक्टर बने, समाज का सेवा करे। दोनों बच्चा से बस यही करते हैं। अभी के समय में मतलब जो डॉक्टर पैसा के आगे पीछे भाग रहे हैं वैसा डॉक्टर ना बने, अच्छा डॉक्टर बन करके परिवार समाज का सेवा करें और सफल आदमी बने। धन्यवाद। देखिए, पीयूष की बड़ी बहन है, जो अभी पीयूष ने बताया कि मेरी दीदी ने भी नेट क्रैक किया है और मैं उसी को देख के इस रास्ते पे आया हूँ। आपका क्या नाम है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी जी, ये बताइए, आप 2 भाई बहन हैं जी और दोनों डॉक्टर ही बन गए। जी ये सोच कहाँ से आई आपको? जी, हमारे घर में बहुत सारे इंजीनियर थे, तो हमारी नानी जी का मन था कि हम दोनों भाई बहन डॉक्टर बने। मतलब नानी जी का ही मन था? जी। अच्छा। मेरे नानी जी, मेरे मामू जी का बहुत ऐसा मन था कि हम लोग डॉक्टर बने, और दादी दादा का भी आशीर्वाद बहुत था, बहुत सपोर्टिव थे। आप अपना पढ़ाई कहाँ की थी? डीएवी इटवा। उसके बाद डीएवी इटवा से मैंने 12th किया था, फिर मैंने एलन कोटा से तैयारी करी थी और 2019 में दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, आज के स्टूडेंट को, आज के युवा जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि ध्यान से पढ़े और कैसे पढ़ाई करे कि उसे मंजिल प्राप्त हो? मैं आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके भाई से नहीं पूछा, क्योंकि उसने एक तो छोटा है और दूसरा उसने सारे सवालों का जवाब एक जवाब में ही दे दिया। क्योंकि मेरी दीदी ने क्रैक किया था, मैं उसी को लेके मैं भी इसमें आया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आज के भविष्य में आज के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको एक ऐसा सुझाव दीजिए कि उनके उस पे अमल करे तो उन्हें भी मंजिल प्राप्त हो। जी, मेरे नाना जी शिक्षक थे, तो वो हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि बच्चों मतलब विद्यार्थी जीवन में 5 चीजें मूलभूत होती है: काग, चेष्टा, बकोध्यानम और निंद्रा। तो वो जो 5 विद्यार्थी के रखते थे, नाना जी ने हमेशा हमें उसे आत्मसात करने को कहा था। और जहाँ तक नीट की बात है, तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके मार्क्स उतना निखर कर आएगा, मेरा तो यही मानना है। और एनसीईआरटी एक बच्चे को मंजिल पाने के लिए कम से कम जी सेल्फ स्टडी कितना देर करना चाहिए? जी, ऐसे मतलब क्वांटिटी पे नहीं, आप क्वालिटी पे जाइए। जितने देर पढ़िए आप ध्यान से पढ़िए, ऐसा कि जो चीज मैंने पढ़ा समय मायने नहीं रखता। समय मायने नहीं रखता। आप इतना अच्छा पढ़िए कि आप मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, कि उससे अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आपको आना चाहिए। बस ये चीज मैटर करती है। पल्लवी जी, ये बताइए, आपको 2019 में ज्यादा खुशी मिला था कि 2025 में खुशी मिला? 2025 में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की बहन होना ज्यादा मैटर कर रहा है मेरे लिए। डॉक्टर की बहन होना ज्यादा मैटर कर रहा है आपके लिए? और ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपका छोटा भाई भी एक डॉक्टर बन गया? जी जी, वही। दोनों में 2 बात है। आप अपने तरीका से कह रहे हैं कि डॉक्टर की बहन होना ज्यादा मैटर कर रहा है, तो मैं या समाज के लोग
आपका भाई ने पहले जब सवाल में कहा कि मेरी दीदी ने चूंकि 2019 में किया था और मैं उसी समय से मैं मेकअप किया था, मेरी नानी माँ बता रही थी, मैंने इसी को लेके मेहनत किया। ठीक है, वो बच्चा तो भी आपको देख के जी। मोटिवेट हुआ, जी। दीदी की है हम भी करेंगे। जी, उसके लिए इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी उसके साथ। अभी पिछले साल अप्रैल के टाइम में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था क्योंकि उसको हॉस्टल में आ गया था। तो वो जितने मतलब हर चीज़ को, हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके जैसे उसने रिजल्ट लाया, वो चीज़ बहुत अच्छा फील करा रहा है। छोटा भाई को सफलता मिली इसके लिए खुशी है। जी। देखिए, मैं आपको मिलवाया, इत्तेफाक की बात है या मतलब बहन उनकी थी यहाँ पे, मैं तो आया था पीयूष का आशीर्वाद लेने के लिए। पिताजी शिक्षक है, माता गृहिणी है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ जो अभी पल्लवी ने बताई। ये मैटर नहीं करता है कि बच्चा कितना देर पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है, यह मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जितना देर भी पढ़ रहा है वो ध्यान से पढ़ रहा है, जिज्ञासा से पढ़ रहा है। और जिस बच्चे के दिमाग में यह बात आ गई कि मेरा बाप किसान है, हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, वो बच्चा कल को करोड़पति उसका बाप पिताजी बन जाए, गार्जियन बन जाए, फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या सर इसमें कोई ये है? माइंड में अगर आ गया, माइंड में अगर है कि पढ़ना है तो फिर वो कहीं भी पढ़ लेगा। मैं मिलूंगा इस तरह के बच्चे जो समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जिला का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे फिर किसी दूसरे बच्चे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।